हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के आइडिया जनरेशन सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही यूनिक आइडिया हम आपके लिए लेकर के आए हैं जिससे कि आप सभी लोग अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकें। ठीक, चाहिए ऐसे आइडिया आपको? चलिए, तो इस आइडिया के लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन सुविचार आपके समक्ष रखना चाहेंगे, वो भी अपनी दोस्त के माध्यम से। हमारी दोस्त हैं शिव प्रभा वर्मा, मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं और वो बहुत क्रिएटिव हैं। दोस्तों, हम इसका एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे क्योंकि वो एक प्राइमरी टीचर हैं और सीतापुर ज़िले में पढ़ाती हैं बच्चों को। 1 to 5 तक के क्लासेस के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाती हैं। विजुअली चैलेंज्ड है और बच्चों को वो बहुत ही क्रिएटिव ढंग से पढ़ाती हैं। जैसे अगर उनको किसी को एंटोनिम्स पढ़ाना है या विलोम शब्द पढ़ाना है तो सीधा वो क्या करती है, बोलती है कि ठीक है, अगर आपको कोई ये कहे कि सीधा चलो, अगर मैं ये कहूँ कि आप सीधा चलिए तो आप उल्टा चलिएगा। ठीक है, अगर आपसे मैं कहती हूँ कि आप खड़े हो जाइए तो आप बैठ जाइएगा। ठीक, इस तरह के काम। तो उसी तरह से लाइफ से जोड़ करके उन लोगों को पढ़ाती हैं। वो क्या, विलोम शब्द या कोई भी इस तरह के जो ग्रामर रिलेटेड या किसी भी तरीके से की रिलेटेड चीज़ें हैं, वो इसी क्रिएटिव मेथड्स का, अलग अलग क्रिएटिव मेथड्स का यूज़ करके वो पढ़ाती हैं। ये तो हमने आपको एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तो हमें याद आया था कि एक बुक है डैनियल विलिंगम की लिखी हुई, वाई स्टूडेंट्स डोंट लाइक स्कूल्स। ठीक, तो उसमें भी ये बात कही गई थी। ठीक, तो उसी फ्रेंड की जो भावना है, जो बात है, वो हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। तो सुनिए, हमारी बेस्ट फ्रेंड शिव प्रभा वर्मा आपसे इन विचारों के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं, पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं सुविचार प्रभा वर्मा की जुबानी। हेलो फ्रेग्रेंट फ्लावर्स ग्रुप, आप सभी लोगों को मेरी ओर से नमस्ते। हम प्रभा वर्मा। आज मेरा सुविचार है, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। सुप्रभात। बिल्कुल सही कहा प्रभा, तुमने बहुत ही दुरुस्त स्टेटमेंट तुम्हारा हमें लगा। शेरो शायरी के अंदाज में ये सुविचार तुमने प्रस्तुत किया। अब चलिए दोस्तों, इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इन्होंने हमसे क्या कहना चाहा है। देखिए दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए 4 पड़ाव आते हैं। ठीक, पहले हम दूसरे, तीसरे और चौथे पड़ाव की बात कर लेते हैं और उसके बाद पहले पड़ाव की आपसे बात करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे समझना है कि 2 तरह के व्यक्ति, एक वो जो सफलता प्राप्त कर लेते हैं और एक वो जो सफल नहीं हो पाते हैं। दोनों में क्यों डिफरेंस हो जाता है, अंतर क्यों हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति जो लगातार असफल हो रहे हैं वो ऐसा क्या करें जिससे कि वो सफल व्यक्तियों की श्रेणी में अपने आप को ला पाएं, है ना। तो दोस्तों, सफलता की दूसरी स्टेज ऐसी आती है कि आप काम कर रहे हैं 100% का, आपको रिजल्ट मिल रहा है 10% का। ठीक है, आप
काम कर रहे हैं 100%, आपको रिजल्ट मिल रहा है 10%। ठीक है, क्लियर? लेकिन कुछ तो मिल रहा है, समझ गए आप? चलिए अब हम चलते हैं स्टेज 3 पर। सफलता की जो स्टेज 3 होती है वो क्या होती है? आप काम कर रहे हैं 50%, आपको रिजल्ट मिल रहा है 50%। ठीक है, आप काम कर रहे हैं 50%, आपको रिजल्ट मिल रहा है 50%, यानी कि जितना आपने एफर्ट लगाया, कोशिश की, उतना आपको रिजल्ट मिला। स्टेज 2 में क्या हो रहा था? जितना आपने कोशिश की उससे कम रिजल्ट आपको मिला। ठीक है, और स्टेज 3 में क्या हो रहा है? जितना आपने कोशिश की उतना ही रिजल्ट आपको मिला। अब चलते हैं स्टेज नंबर 4 की तरफ। हुआ क्या इसमें कि जितना आप काम कर रहे हैं, मान लो आपने काम किया 10% का, क्या आपने काम किया 10% का, आपको रिजल्ट मिलता है 90% का। 10% का काम हुआ और 90% का रिजल्ट मिला। ठीक, यानी कि आपने काम कम किया, एफर्ट कम लगाया और आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला। ठीक है, ये तीनों स्टेजेस हुई। अब पहली स्टेज को हम चलते हैं, समझिए इसको, इसी में आपके सवाल का जवाब छिपा हुआ है। पहली स्टेज ये होती है कि आप काम करते जाते हैं और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। फिर आप क्या करते हैं? जिसके लिए काम करते जाते हैं, या तो उसको ब्लेम कर देते हैं कि यार वो लोग तो ऐसे ही होते हैं इसीलिए हमको रिजल्ट नहीं मिलता है ना? अगर उन लोगों को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इस तरह से सोचने लग जाते हैं और अपने लिए काम करने के लिए हमारे पास एनर्जी नहीं रह जाती। ठीक, हम अपने आप को कहते हैं कि यार हम रिस्क नहीं लेंगे ऐसे में। ठीक, डिफेंसिव मोड में हम आ जाते हैं। ठीक है, तो अब सफल होने के लिए करना क्या पड़ेगा? सीधी सी बात, सवाल यही है। तो सफल होने के लिए हमें यह करना पड़ेगा कि हम पहली स्टेज जो आती है जहां पर रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा है, वहां पे हमको लगे रह करके काम करना पड़ेगा। ठीक है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है लेकिन हम एक्शंस लेते जा रहे हैं, एफर्ट करते जा रहे हैं बिना रिजल्ट के बारे में सोचे हुए। ठीक, तो क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप उस स्टेज को क्रॉस कर चुके होंगे। फिर आप दूसरी और फिर तीसरी, फिर चौथी स्टेज में अपने आप चले जाएंगे, क्योंकि आपने जो अपनी भावनात्मक नींव है वो ये बनाई कि आपको निस्वार्थ भाव से एफर्ट लगाते चले जाना है ना? तो चलिए दोस्तों, ये है वो मूल मंत्र जो आपको याद रखना है और जिसे आपको फॉलो करना है। सफलता आपके कदम निश्चित तौर पर चूमेगी। इसी दुआ के साथ हम इस सेगमेंट को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, वो ये कि जो लोग अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो लोग ऐसे हैं जो कि हार गए हैं अपनी ज़िंदगी से, उनको मोटिवेट करिए और उनको बताइए कि आप अपने आप को सफल व्यक्ति की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। कैसे? ये आपको उन्हें बताना होगा। करेंगे ना ऐसा काम? तो चलिए, इसी विश्वास के साथ कि आप ऐसे लोगों का सहारा ज़रूर बनेंगे, हम इस सेगमेंट को यहीं समाप्त करते हुए पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।